तो बच्चों आज शुरू करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर वही डेली शाम को 6 बजे आपका रिलीज हो जाएगा, यानी कि आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग आखिर होता क्या है? सर इंट्रोडक्टरी बताइए कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग को जानने के लिए सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी है भाई? तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग को जानने के लिए जानना क्या है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जानने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। दूसरा वैलेंसी जानना जरूरी है। दूसरा, अगर पूरे केमिस्ट्री में अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, वैलेंसी आता है, तो श्योरली आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। क्यों? कैसे वाला सवाल बहुत कम आएगा आपके मन में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है, वैलेंसी आना जरूरी है। हमने पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 1 जो आप लोग को दिखाया था, या ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था या ऑनलाइन में पढ़ाया था, जहाँ भी हो, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि पूरे पीरियोडिक टेबल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक लेक्चर होगा आपका बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल में। प्लेलिस्ट में जाएंगे, द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल में आपको क्या मिलेगा? लेक्चर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकाले, दोस्तों हम बताए थे आपको पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 1 में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, वैलेंसी निकालने आना चाहिए, तब जाके तीसरा, जब वैलेंसी आएगा तब जाके तीसरा समझ में आएगा बॉन्डिंग। जैसे कि आज हम इंट्रोडक्शन में छोटा छोटा चीज़ आप लोग को बताएंगे। बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 टाइप का बॉन्ड मिलेगा। एक आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक्टिंग क्या है, रोल क्या है हमारे केमिकल बॉन्डिंग में, वो बताइए। वही हम बताने वाले हैं। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बोलिए रविंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, निकल रहे हैं क्या? किस वाले में? 1 घंटा। हाँ, कल का डेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का साइन होता है प्लस और माइनस। कोवैलेंट बॉन्ड का साइन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसके कारण बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन एक साथ ही पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो साइन दिखाएंगे सर। आयनिक का प्लस और माइनस, कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो। बच्चों जानना क्या है, सो ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिसिटी, तो उसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर के बारे में जाना। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पे हमेशा निगेटिव चार्ज। करना क्या है, जैसे कि कुछ एग्जांपल बताते हैं। NaCl पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयोनिक। ऑप्शन ए में NaCl, बी में SO3, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दिस। ऐसा कुछ सवाल दे दिया। हाँ, मस्त बारिश हो रहा है। तो NaCl ये जो होगा बच्चों आयोनिक होगा। तो आप कैसे पहचान गए? कैसे पहचान गए? तो ये डोनेट करता है। NaCl क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्लोरीन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्ट करने वाला हमेशा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो मेटल और ही नॉन मेटल। ऑनलाइन क्लास में हम नहीं पढ़ाए थे, यानी यूट्यूब पे हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ाए थे
मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ब्रेक करना, ये सब सिखाए थे। तो ये सब आप लोगों ने सीखा था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब आपको साफ साफ पता चल चुका है। अब देखिएगा क्या करना है सो। अब देखिएगा बच्चों करेंगे कैसे, सो ध्यान दीजिएगा। देखना क्या है आप लोग को कि अभी बॉन्डिंग पूरा नहीं पढ़ा रहा है, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट सबका एक्सप्लेनेशन, लेकिन रियल में बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज सबको रहना जरूरी है। जैसे NaCl है, तो आप लोग को बोल दिए कि आयोनिक कंपाउंड जो होगा जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा वो डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग से, एक डोनेट करेगा तो दूसरा क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कोवैलेंट जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा उससे कोवैलेंट बनेगा। और कोऑर्डिनेट भी उसी टाइप का कुछ है जो हम अभी आपको दिखाएंगे। ठीक बच्चों, तो आयोनिक देखना है NaCl। NaCl में आप Na लिखिए और Cl लिखिए। Na का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। Na का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बच्चों इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि वैलेंसी किसको बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक शुद्ध लेक्चर जो है वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी का भी हमने बना कर रखा है। देखिए 6 लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल में। अगर जिन बच्चों का वीक है 9th और 10th, अगर वो 6 का 6 लेक्चर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा उनका बेसिक जो है बहुत बढ़िया हो सकता है। तो सोडियम का 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन का 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। भाई हुआ क्या कि अगर मान लेते हैं कि सोडियम का वैलेंसी कितना होगा 1, यानी किसी के साथ कंबाइन करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा और किसी के साथ कंबाइन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 और क्लोरीन का होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ पे ले लेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए सोडियम पे प्लस, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए क्लोरीन पे माइनस। Na प्लस Cl माइनस, यानी प्लस माइनस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होकर के बन गया आपका फाइनली NaCl। देखो भाई आयोनिक कंपाउंड पूछेगा जैसे कि NaCl किसकी वजह से बना, अट्रैक्शन की वजह से बना। किसकी वजह से बना, अट्रैक्शन की वजह से बना। एक डोनेट किया तो प्लस, दूसरा एक्सेप्ट किया तो माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो क्या बन गया बच्चों, NaCl बन गया। ध्यान से सुनो, तो पूछेगा सवाल कोई कि बताइए आयोनिक कंपाउंड का डायरेक्शन क्या होता है। आयोनिक कंपाउंड का देखो मतलब एक जोक के अकॉर्डिंग समझाना, इसलिए अभी समझा रहे हैं। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा बात बताएंगे ही, लेकिन अगर कोई पूछ दिया, होता है ना कोई आदमी, महान आदमी, कि तुम गांव में जाओगे तो बोलेगा कि बताओ बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ता लिखता है क्या, हाँ तो बताओ तो तनी A+B के होल स्क्वायर का होता है। एक ही सवाल सारे बच्चों से, अजीब हो गया। हम तो गांव में अपने मामा के यहाँ गए तो आदमी पूछा कि सुनते हैं तो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक है। हम बोले जी, तो बोला कि तनी बताओ तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, उसका ट्रांसलेशन। तो 3 चीज़ें हैं उस तरह से। तो चलो ये अट्रैक्शन से बना है, तो उसी तरह से एक जोक है कि कोई पूछ दिया कि आयोनिक कंपाउंड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो तुमको सीधा याद रखना है कि सत्यम सर बताए थे कि आयोनिक कंपाउंड में ये अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं होता इन द सेंस कि देखिए भाई अट्रैक्शन कहीं भी हो सकता है। आप बस में जा रहे हैं, अगल बगल में कुछ दिखा, सुंदर चीज़ दिखा, अट्रैक्शन हो जाएगा। सब्जी की दुकान पर अट्रैक्शन हो जाएगा, मार्केट में कहीं जाएंगे अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कि अट्रैक्शन का डायरेक्शन होता है कि नहीं पूरब दिशा में हम जाएंगे ना तो अब ये अट्रैक्शन होगा, पश्चिम में जाएंगे ना तब रिपल्सन होगा। ऐसा है क्या, है नहीं ना? तो वही चीज़ है, तो ये आयोनिक है। अब बहुत बच्चे को दिक्कत होता है कि वैलेंसी सर हम जानेंगे कैसे, हम वैलेंसी रियल में जानेंगे कैसे। तो तुमको देखना है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देता है तो 10 सिनट गैस बन जाएगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो
आर्गन बन जाएगा। हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम अपने करीबी के अकॉर्डिंग अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड कर दें। यानी कि जैसे कि फ्लोरीन के करीबी नियॉन है तो एक ले लेगा, सोडियम के करीबी भी नियॉन है तो एक दे देगा, मैग्नीशियम के करीबी नियॉन है तो एक क्या करेगा, दो क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इस तरह से करीबी देखा जाता है कि कौन करीबी है। उतना टाइम किसके पास है, तो कम से कम ऐसे ही याद कर सकते हैं आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 बेसिकली इतना जानना जरूरी है। ऐसे जानना तो वैलेंसी में बहुत चीज़ है कि वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, इससे कितना कंसेप्ट निकलता है, वो जब आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक में पढ़ेंगे तो पता चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वैलेंसी क्या हो जाएगा भाईजान, वैलेंसी हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 0। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 उसका वैलेंसी 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 0। तो आप नोट कर लिए क्या नीचे वाला, ये जो आपका 1 2 3 वाला है ना, 1 2 3 वाला जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, वैलेंसी भी 1 2 3 होगा, ये हमेशा डोनेट करने के चक्कर में रहेगा। किस चीज़ में चक्कर में रहेगा, डोनेट की। और 5 6 7 वाला जो है, 5 6 7 वाला जिसका वैलेंसी 3 2 1 है, ये हमेशा एक्सेप्ट के चक्कर में रहेगा, एक्सेप्ट के चक्कर में रहेगा। लिख लो कि जो है, अरे हमने तो कुछ औरों के चक्कर में रहते हैं, कि डोनेट के चक्कर में और ये एक्सेप्ट के चक्कर में। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं एक कंपाउंड दिया हुआ है MgO, जब इसका आप देखेंगे Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन Mg का। चलिए इधर लिख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg कॉस 2 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वो जो है वो 2 होगा, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6 होगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो उसका टेंडेंसी क्या है, सत्यम सर भी बताते हैं कि डोनेटिंग टेंडेंसी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो क्या टेंडेंसी होगा, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, 2, और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, 2। वैलेंसी का मतलब यही होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वो कंबाइन करने के लिए या तो उसको डोनेट करना पड़े या एक्सेप्ट करना पड़े, वो हमको नहीं पता। ठीक, तो पता कैसे चलेगा दोस्त, पता तब चलेगा जब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और शॉर्ट टेक्निक से याद रखेंगे कि सत्यम सर बोले थे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो डोनेटिंग नेचर का होगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगा। ठीक है, तो MgO, Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। Mg क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आते डोनेट करेगा, और 6 वाले को क्या चाहिए, 6 वाले को भी एक्सेप्ट करेगा। कितना, 2। जितना वैलेंसी उतना डोनेट या एक्सेप्ट। याद कर लो, जितना वैलेंसी उतना डोनेट या एक्सेप्ट। जितना वैलेंसी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि MgO, तो Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो डोनेट भी कितना करेगा, 2। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो एक्सेप्ट कितना करेगा, 2। तो किया ना, इधर से आया तो 2 एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 2 डोनेट किया, जिसकी वजह से क्या होगा, Mg पे 2+, और ये 2 एक्सेप्ट किया, इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे 2-, दोनों पे क्या होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो दोनों के बीच में क्या होगा भाईजान, दोनों के बीच में तगड़ा अट्रैक्शन होगा। क्या होगा,
तगड़ा अट्रैक्शन होगा, जिस अट्रैक्शन के कारण ये कोई डायरेक्शन का नहीं रहेगा, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। हल समझ आ गया MgO? नहीं आया समझ में? तो इस तरह से ध्यान में रखना है। कुछ सवाल और है जो हम आपको बताते हैं। तो यही है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपाउंड है MgCl2, MgCl2, तब आपको एक लेक्चर होगा ब्रेकअप एंड पैचअप ऑफ आयोनिक कंपाउंड का। जब लोग 1 मिनट लाइन पढ़िएगा, सॉरी मतलब वेट, जब एक लेक्चर होगा बच्चों ब्रेकअप एंड पैचअप ऑफ आयोनिक कंपाउंड का, जो बेसिक केमिस्ट्री 4 ऑल वाले में, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो उसको देखिएगा, तब वहाँ पे भी बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा, जब लाइव चलेगा उसके बाद जब सेट हो जाएगा तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा तो उसमें आप देख लीजिएगा MgCl2, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम है। अब देखिए कंपाउंड फॉर्मेशन में हम लोग बनाते कैसे हैं, Mg क्लोरीन, Mg का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि एक मैग्नीशियम के लिए कितना क्लोरीन भाईजान, 2 क्लोरीन, यानी इसलिए बन जाता है MgCl2। अब इसको डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे, तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब आप निकाले होंगे तो हर एक टाइप से निकालना सीखे हैं ना। नियॉन 3s2, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियॉन 3s2, और क्लोरीन का नियॉन 3s2 3p5। कोई दिक्कत बच्चों? यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी हम बोले थे ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो वैलेंसी 1 2 3, यानी 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला डोनेट करेगा। कितना डोनेट करेगा, जितना वैलेंसी होगा, जितना वैलेंसी होगा। तो Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वाला एक्सेप्ट करेगा। कितना, 1, यानी वैलेंसी 1। भाई अभी जो हम दिखाए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 3, 6 तो 2, 7 तो 1, 8 तो 0। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी। एक बार देख लो फिर से, यानी 1 2 3 वाला हमने बोला कि डोनेट करेगा। डोनेट करेगा कितना, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही डोनेट करेगा। कब, कितना डोनेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो डोनेट करेगा, कितना डोनेट करेगा, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो डोनेट करेगा, कितना डोनेट करेगा, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो डोनेट करेगा, कितना डोनेट करेगा, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो डोनेट करेगा, कितना डोनेट करेगा, सॉरी 5 वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो एक्सेप्ट करेगा, कितना करेगा, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो एक्सेप्ट करेगा, कितना करेगा, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो एक्सेप्ट करेगा, कितना करेगा, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है, नहीं आया? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो डोनेट करेगा कितना, 1। 2 वाला 2, 3 वाला 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वाला, चलो इसकी बात छोड़ो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो एक्सेप्ट करेगा, कितना 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो एक्सेप्ट करेगा, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो एक्सेप्ट करेगा, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इनॉट गैस हो गया है। क्लियर, क्लियर बच्चों, आया समझ में? अब देखिए मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो डोनेट करेगा, कितना, कॉपी में पलट के देखो, जो कॉपी में लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसमें पलट के देखो, 2। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ये कितना एक्सेप्ट करेगा, 1 एक्सेप्ट करेगा। और ये क्लोरीन कितना करेगा, 1 करेगा, और ये 2 डोनेट करना है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो एक्सेप्ट करेगा, लिखा हुआ है कि 5 6 7 एक्सेप्ट करेगा, कितना, 1। 7 वाला 1, कॉपी में देखो, तो ये एक्सेप्ट कर लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया। तो Mg 2 डोनेट किया तो 2 प्लस, और क्लोरीन एक्सेप्ट किया 1, क्लोरीन पे माइनस, और 2 को क्लोरीन है तो 2Cl माइनस।
बात नहीं समझ में आया क्या? आया ना? जैसे देखिए, हो गया बच्चों, क्लियर? ध्यान दीजिए, आयोनिक में हमेशा डोनेट और एक्सेप्ट होगा। लाइन याद रख लो कि सर आयोनिक में पॉजिटिव और निगेटिव, यानी आयोनिक अट्रैक्शन का कंपाउंड है, डोनेटिंग एक्सेप्टिंग का कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, जबकि कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। कोवैलेंट किसका है बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। जैसे देखो, इसमें देखोगे Na2, अब जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट ब्रेक कर देगा, 2Na पे प्लस, प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस। जैसे मेरा है कंसेप्ट क्लियर तो हम डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे, 2Na पे प्लस, प्लस O पे 2 माइनस, कि 2 सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन 2 को एक्सेप्ट करेगा, है ना। लेकिन इसको अगर बनाया जाए कन्फिग्रेशन निकाला जाए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्या लिखेंगे? नियॉन 3s1, यानी 3s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी एक ही डोनेट करेगा, एक क्या करेगा? डोनेट करेगा। नहीं समझ में आया? डोनेट करेगा, हाँ, तो एक डोनेट करेगा। और ऑक्सीजन क्या आ जाएगा इसका? हीलियम 2s2 2p4। एक बार पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पीरियोडिसिटी का लेक्चर फर्स्ट है उसको जरूर देखिए, ठीक है। अब हीलियम 2s2 2p4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ये क्या करेगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 एक्सेप्ट करेगा, और ये एक डोनेट कर रहा है और ये 2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको 2 चाहिए, ये एक करेगा, तो दोनों बराबर करने के लिए इसको 2 लेना पड़ेगा। चाहे कंपाउंड दिया है सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में Na2O बनता है। जब अगर आप पढ़े होंगे कि सोडियम का वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एक ऑक्सीजन को 2 सोडियम चाहिए, तो आप आँख बंद करके ले लीजिए कि एक ऑक्सीजन को 2 सोडियम चाहिए, 2 सोडियम चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये इसको दिया, ये इसको दिया, 8 हो गया। 2Na पे प्लस, प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस, क्या? 2Na पे प्लस, प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस। बच्चों यही है आयोनिक कंपाउंड, इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कितना, एक बार और बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेक्चर देखो और पीरियोडिसिटी का 1 नंबर लेक्चर जरूर देखो, ठीक है। तो इस तरह से आयोनिक कंपाउंड बनेगा। आयोनिक कंपाउंड में क्या बनता है? साइन प्लस और माइनस, और जब यही दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? Na2 प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है बच्चे? अट्रैक्शन होता है, और जिस कंपाउंड में अट्रैक्शन होगा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो एक और सवाल है कि आयोनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल, क्या? नहीं आया समझ में? आ गया। ये था आयोनिक कंपाउंड का आपका एग्जाम्पल। तो बॉन्डिंग में हम ये बता रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का यूज कैसे होता है। अब जैसे देखिए CO2 में हम लोग कोवैलेंट का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोवैलेंट कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण क्या बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनता है और उसके बीच का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे CO, पहले एक बात याद रखना, जैसे एक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड में दिखाते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड को हम लोग कौन चीज़ में दिखा रहे थे? प्लस और माइनस में। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? बॉन्ड में दिखाएंगे। तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। यही अगर 2 बॉन्ड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अगर यही डबल बॉन्डेड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 4। यही ट्रिपल बॉन्डेड होगा
बैठ जाओ कि ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 6। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो 6, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ठीक, अब जैसे CO2 सेंट्रल एटम C, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 है ना, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 निकालने आता है आपको। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो क्या होगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, 8 पूरा कर लिया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, 8 पूरा कर लिया। ऑक्टेट पूरा करना है सबको इनर्ट गैस बनना है, वो शेयरिंग से बने, डोनेट से बने, एक्सेप्ट से बने। कार्बन को भी तो बनना है। अगर तो सर कार्बन डोनेट क्यों नहीं कर सकता? अगर ये डोनेट कर देगा तो 8 बनेगा क्या? ही 4 डोनेट करेगा तो 4 ही रह जाएगा ना। अगर ये 2 इसको दे दिया, 2 इसको दिया, और फिर लास्ट में क्या किया कि अपना 2 तो था ही, 2 तो था ही, इसका 2 ले लिया, इसका 2 ले लिया। यानी कि अभी सत्यम सर बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड CO2। क्या आया समझ में? नहीं आया? जैसे देखो CH4 है, छोटा एग्जाम्पल लेंगे ना। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 4 हाइड्रोजन है तो 1 1 कर दो। हाइड्रोजन अपने नियरेस्ट के, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा उसके इक्वल, उसके तरह बनना चाहेगा तो क्या होगा? बन गया हाइड्रोजन, हीलियम बन गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम बन गया। कार्बन लास्ट में क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और सर बोले थे तुमको, सत्यम सर अभी बताए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो H CH4 बन करके रेडी हो गया बच्चा। ये था आपका कोवैलेंट। तो इस पे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवाएंगे, बताएंगे आपको। तो फिर से आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखिए, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर देखिए, और देखने के बाद पीरियोडिसिटी का 1 का ही लेक्चर देखिए, यानी कि पार्ट 1 का। नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा और बेसिक से जाइए, लेकिन इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं यहाँ से। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था, तो देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड दिखाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? बॉन्ड। तो हम ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। छोटा छोटा क्लिप बनाते हैं, डेली आप लोग देखिए और कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। और 6 बजे इसका प्रीमियर होगा, लाइव होगा। आप अपना बैठिएगा, आराम से लाइव चैट कीजिएगा, जो डाउट होगा डायरेक्ट भेजिएगा और फटाफट हम रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों 6 बजे का वेट करते हैं, आप लोग आइए 6 बजे। थैंक यू, दैट्स ऑल।